अपने यहाँ पर एक कहावत है, और कहावत क्या है, एक नारा है, और ये नारा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं। और ये नारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ठीक है, हालांकि नारा बहुत सही है, लेकिन जो है अब मैं कह रहा हूँ कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं पढ़ाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये हाल ही में अभी 4-5 दिन से लगातार एक न्यूज़ और हेडलाइंस वायरल हो रहा है, और एक खबर वायरल हो रहा है। ये खबर जो है हमारे पास की नज़दीक की है, बरेली की है, और बरेली की एक बहुत ही विचित्र, उनकी दिल विचलित और दिल दहला देने वाली खबर है। और खबर क्या है कि आज के समय में देखा जाए तो जो है, उस खबर को देखा जाए तो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन पे विश्वास करना कितना वाजिब है, विश्वास करना कितना वो रह गया है। आज के समय में देखा जाए तो लोग 90% लोग जो है गलत झूठ बोलते हैं और 10% लोग सही बोलते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम उल्टा करके देखें तो लोग जो है गलत बात का विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं और सही बात का जो है नहीं करते हैं, सही को ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो जल्दी। तो ऐसी खबर है कि बरेली का एक आलोक मौर्य नाम का एक लड़का था जो सफाई कर्मचारी था। हालांकि उसने 2010 में उसने एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम था ज्योति मौर्य। ठीक है, वो ज्योति मौर्य जो थी वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, अच्छी थी। इसलिए उन्होंने सोचा, जो उनके पति थे आलोक मौर्य, उन्होंने सोचा कि इनकी इच्छा है तो क्यों ना, मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ तो मैं इनको जो है इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा पूरी करूँ, इनको पढ़ाऊँ। तो उन्होंने पूरा जी जान लगा के, उनके पास पैसे तो आते ही थे नौकरी के, और फिर घर परिवार में भाई भतीजे से करके पैसे इकट्ठा करके उन्होंने उनको पढ़ाया। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने जो सन 2010 से पहले उनकी जब शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने जो आलोक मौर्य जी हैं, उन्होंने 2 फार्म अप्लाई किए थे। एक ग्राम विकास अधिकारी के लिए किया था और एक सफाई कर्मचारी के लिए किया था। तो उनका सफाई कर्मचारी में पहले हो गया और ग्राम विकास अधिकारी में नहीं हुआ। उन्होंने इस बारे में राय भी ली थी अपनी पत्नी जो है ज्योति मौर्य जी से, जो कि आज PCS अधिकारी, जो SDM हैं बरेली की। ठीक है, हालांकि ये इलाहाबाद में रह चुकी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है उनसे राय ली, अपनी पत्नी से राय ली, और पत्नी ने इस बारे में बताया कि ठीक है, आप ज्वाइन कर लो सफाई कर्मचारी की तब तक, और जब दूसरा जो आए उसका ज्वाइनिंग उसमें हो जाए तो आप इसको छोड़ देना, इसको रिजाइन कर देना। ठीक है, सहमत हो गए। और इससे जब उनकी शादी हुई थी, जब 2010 में शादी हुई थी, तब भी उन्होंने ज्योति मौर्य जो है PCS अधिकारी, SDM जो लड़की, उसने ये बोला था कि आप जो शादी के कार्ड बनते हैं, उस कार्ड पे आप जो है सफाई कर्मचारी ना लिखवाकर आप इस पे ग्राम विकास अधिकारी लिखवाना। ठीक है, ये हुआ। सन 2016 में, 15 में और 16 में इनकी परीक्षा हुई होगी। ठीक है, तो 16वीं इनकी रैंक आई थी, और ये 16 में इनका SDM पद पे चयन हुआ। ये इलाहाबाद में भी रही थी, इलाहाबाद में रह के इन्होंने कोचिंग करी, पढ़ाई करी, और इलाहाबाद से फिर बरेली आ गई। ठीक है, इनका किसी लड़के से अफेयर चालू हो गया। वो जो है होमगार्ड कमांडेंट कांस्टेबल था कोई, उससे। अब इनका उनसे अफेयर हो गया, तो ये अपने पति को भूल गए, और इस बारे में जो है उन्होंने एक उनको थोड़ा शंका भी लगा। एक दिन की बात थी, उन्होंने, ये फरवरी की बात है, उन्होंने बताया भी था कि ऐसा उनको सनक लगी थी, ऐसा वो बोल रहे थे कि मेरी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। और उन्होंने एक बार अपने पति से भी मिलाया था, जिससे उनका अफेयर चल रहा था, जिसका नाम था मनीष दुबे। ठीक है, तो उससे उनको बताया भी था, उनको मिलाया भी था।
कि ये हमारे मित्र हैं, और उन्होंने सोचा कि चलो इतने बड़े पद पे हैं तो हो सकता है कोई ना कोई तो मतलब इनके मिलने वाले और वैसे ख़ास होंगे, ठीक है, इग्नोर कर दिया। एक बार ये अपने घर पत्नी के जो सरकारी आवास होता है वहाँ गए, और वहाँ इन्होंने क्या देखा, ऐसा क्या देखा जिससे इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इन्होंने जो है एक किसी पति वो मतलब अपने उसको देखा, जब उनके पति आलोक मौर्य वो उनके अपने पत्नी के सरकारी आवास पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, जो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो जो जिससे अफेयर चल रहा था मनीष दुबे से, उनको दोनों को एक बिस्तर पे इन लोगों ने देख लिया और वो अवैध संबंध बनाते हुए देखा। तब से वो इनकी पत्नी इनके पीछे पड़ गई और उन्होंने इन पे जो है अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्हें जो है झूठे दहेज केस में फंसाया। और सोचने वाली बात यह है कि सन 2010 में शादी हुई और 2023 की बात है, 2023 की बात है, 13 साल में 13 साल बाद आपको दहेज एक्ट की याद आया और 13 साल बाद दहेज एक्ट हुआ। हालांकि इनकी वीडियो वायरल हुई, इनका जो मतलब ऑडियो भी कुछ वायरल हुई हैं, और इनकी जो चैट है व्हाट्सएप चैट वो भी लीक कर दी इनके पति ने। तो अब सरकार इस पे एक्शन भी ले रही है और सरकार इस पे एक्शन लेगी। और आप लोगों की क्या राय है, क्या ऐसे पत्नियों को बख्शना चाहिए? आज के समय में मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी लड़की किसी पर विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि जो है इन्होंने जो किया, इस हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों की भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। क्योंकि अभी जो विश्वास कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध जो है देश का और जो है सबसे अच्छा संबंध होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो अटूट बंधन होता है। क्या कहेंगे आप इस रिश्ते के बारे में? क्या कहेंगे आप ऐसे में लड़कियों पे विश्वास कितना करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि जो है हमारी गर्लफ्रेंड हमें बहुत चाहती है। आप बोल रहे हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको इतना चाहती है, ये इसके लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए सब कुछ किया जी। यहाँ तक कि जो इसने अपना तो जीवन ख़राब किया है, इसके खुद 2 बच्चे हैं, और जो सामने वाला जिस मनीष दुबे से ये प्यार करती है, जिससे भी इसने ये जिससे भी ये सब काला मुँह किया, वो भी एक जो है शादीशुदा है और उसका भी घर बर्बाद किया। तो आपको क्या लगता है, मैंने आप कितना सही कहा है, क्या गलत है? आप अपनी जो है राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे कोई विश्वास करें। आज के समय में गलत बात को लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और सही को जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कोई विश्वास जल्दी नहीं करेगा अब। एक जो फ़िल्म आई थी सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की, जिसमें हीरा था, जिसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया था, ठीक वैसा ही था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। और एक और ऐसी एक हमारे भारत देश में यूपी में एक और आईएएस है, एसडीएम साहब हैं, निशा बांगरे करके, उन्होंने अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी और ये अपनी नौकरी के लिए इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। फ़र्क क्या है? फ़र्क तो आप समझ सकते हैं। फ़र्क आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क है इन दोनों में। तो लोग उनको तो नहीं देखेंगे सही के लिए, लेकिन गलत को पहले एक्सेप्ट कर लेंगे लोग।